पीएचपी क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अपनी डिटेल्स जो हमारी कोड्स हैं उसको स्क्रीन पर कैसे दिखाएंगे। तो उसको दिखाने के लिए हमें एक दूसरा व्यू या कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ेगा जो कि है रिसाइकलर व्यू। बट उसको यूज़ करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम रिसाइकलर व्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक और व्यू और या कंपोनेंट है जिसका नाम है लिस्ट व्यू, जो कि नाम से ही पता चलता है कि लिस्ट दिखाने के लिए यूज़ होता है, बट हम वो यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले चलिए देखते हैं कि हम रिसाइकलर व्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट व्यू क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हम रिसाइकलर व्यू का यूआई बनाएंगे और उसके जो आइटम्स होंगे, सिंगल आइटम, उसका भी डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम रिसाइकलर व्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो आप जैसे देख सकते हो, ये एक इमेज है जो दोनों के बीच में डिफरेंस बता रही है। तो लेफ़्ट साइड पे लिस्ट व्यू है, राइट साइड पे रिसाइकलर व्यू है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हो कि एक लिस्ट ऑफ कार्ड्स हैं, आप कार्ड्स बोल सकते हो, उसमें 1 2 3 4 ऐसे नंबर्ड कार्ड्स हैं। और अब यहाँ पे देखो कि अब जब स्क्रॉल कर रहे हो तो वो उसी ऑर्डर में, वो 1 2 3 4 के ऑर्डर में ही है। मतलब सपोज़ कीजिए आपने अगर 100 आइटम्स बनाए अपने लिस्ट में डाले हैं, तो वहाँ पे 100 कार्ड्स होंगे। तो आपको एक टाइम पे, लेट्स से आपकी स्क्रीन के हाइट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से आपको 10 ही कार्ड दिख रहे हैं। बट जो मेमोरी है, जो ऐप की मेमोरी है, उसमें अभी भी 100 कार्ड्स हैं, बट वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी स्क्रीन की साइज़ उतनी नहीं है, बट वो मेमोरी में है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक टाइम पे हमें सिर्फ 3 से 10 तक के ही कार्ड दिख रहे हैं, बट 1 2 11 12 ये जो नंबर है कार्ड्स के, ये स्क्रीन के बाहर है, जो कि अभी विजिबल नहीं है, बट वो मेमोरी में है। तो इससे प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से आपके ऐप में जो लिस्ट है उसमें कुछ 1000 आइटम है, 2000 आइटम है। तो उससे प्रॉब्लम ये होगा कि एक बार में आपको सिर्फ 10 ही आइटम दिखाना है स्क्रीन पे, बट मेमोरी में बाकी के जितने 900 आइटम्स हैं वो भी स्टोर्ड होंगे। तो यानी कि मेमोरी कंज्यूम होगी उस कार्ड्स के लिए भी, जो कि अभी आप देख नहीं रहे हो स्क्रीन पे। तो वो सही नहीं है, क्योंकि उससे मेमोरी पे, परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऐप स्लो भी हो सकती है उसकी वजह से, अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्ड्स हैं। तो इसीलिए रिसाइकलर व्यू का यूज़ होता है, क्योंकि रिसाइकलर व्यू नाम के हिसाब से आप समझ सकते हो कि रिसाइकलर व्यू बेसिकली रिसाइकिल करता है एक व्यू को। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे आपके 10 कार्ड हैं, आपको स्क्रीन पे 2 से 9 ही दिख रहे हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हो वापस से वो 1 दिखा रहा है यहाँ पे। तो हो क्या रहा है, अगर आप, मैं आपको समझाऊँ सही से, तो ऐसा होगा कि आप जो कार्ड्स देख रहे हो, जितने नंबर ऑफ़ कार्ड्स अवेलेबल हैं आपको स्क्रीन पे, वो उतने ही मेमोरी में रखेगा। अब जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो वो उसी टाइम पे नए कार्ड्स की वैल्यू अपडेट करेगा। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे वो अपडेट कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ पे अगर 100 कार्ड्स हैं तो 100 कार्ड्स मेमोरी में हैं, चाहे आप 10 देख रहे हो स्क्रीन पर। बट यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको 10 दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, तो वो 10 ही कार्ड्स को मेमोरी में रखेगा। अब बाकी के कार्ड्स आप जैसे ही स्क्रॉल करते जाओगे तो उसी टाइम पे वो जनरेट होते जाएंगे। तो इससे क्या है कि मेमोरी कंज्यूम भी कम होगी, परफॉर्मेंस भी बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू लिस्ट व्यू। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो बस याद रखना है कि लिस्ट व्यू में मेमोरी कंजम्पशन और परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्ड्स है। तो अगर कम है तो आप कर सकते हो, कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है यूज़ करना इसे। बट अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्ड्स हैं या फिर आपको पता नहीं कि कितने कार्ड्स हो सकते हैं, डायनेमिकली बहुत सारे कार्ड्स ऐड हो सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स ऐड हो सकते हैं, तो उस केस में हम रिसाइकलर व्यू का यूज़ करते हैं। रिसाइकलर व्यू का परफॉर्मेंस बेटर है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं कि एक व्यू को रिसाइकिल कर रहे हैं बार बार अपने यूज़ के हिसाब से। चाहे अगर हम 10 दिखा रहे हैं कार्ड्स, तो जो 11वां कार्ड होगा वो क्या करेगा, वो पहले वाले कार्ड जो स्क्रीन से बाहर जा चुकी है उसी को यूज़ करेगा वापस से। तो ये डिफरेंस है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो हमने आपका बटन और एडिट टेक्स्ट को बनाया था लास्ट टाइम। अब इसके जस्ट नीचे हम रिसाइकलर व्यू भी बनाएंगे। सिमिलरली आपको लिखना है रिसाइकलर व्यू। आप जैसे लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, एंड्रॉयड एक्स रिसाइकलर व्यू डॉट विजेट डॉट रिसाइकलर व्यू, आप चूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो विड्थ है उसको पेरेंट के बराबर कर देंगे, बट हाइट को हम 0 dp रखते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों। और इसके बाद इसको ये वाला, और इसको ये वाला एरो देके क्रॉस कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने 0 dp रखा है और यहाँ पे रेड दिखा रहा है। ऑब्वियसली बात है, मैंने बात की थी लास्ट टाइम भी कि अगर हम 0 रखते हैं
तो अभी यहाँ पे हो ये रहा है कि मैच पेरेंट के हिसाब से उसने पूरी स्क्रीन का विड्थ ले लिया है, बट अभी वो वर्टिकली कहीं पे कंस्ट्रेंट नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि देखिए, हमें ऐसा करना है कि जितनी भी बाकी की स्पेस है स्क्रीन पे, वो पूरी स्पेस इस रिसाइकलर व्यू को देनी होगी। यानी कि इसका जो टॉप है वो टॉप पे होगा स्क्रीन के, और जो बॉटम है वो इसके ऊपर होगा, इस कंपोनेंट के ऊपर होगा। तो हमें क्या करना है कि सिंपल सी चीज़ है, टॉप को टॉप से बांधना है, तो टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट एंड बॉटम टू टॉप ऑफ इनपुट। तो आप देख सकते हो, आप जैसे ये करते हो तो इसने पूरी स्क्रीन, जितनी भी इसको स्पेस मिली टॉप से बॉटम तक, इसने वो पूरी स्क्रीन को कैप्चर कर लिया, उस एरिया को कैप्चर कर लिया। और इसके साथ साथ हम इसे आईडी भी दे देते हैं। तो इसका आईडी, और आपको एक बात ध्यान रखनी है आईडी का नाम देते हुए, कि आप उसे जितना हो सके उतना रेलेवेंट नाम दीजिए। कि जैसे अगर आपने इस रिसाइकलर व्यू को कोड्स के लिए बनाया है तो आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हो रिसाइकलर व्यू कोड्स। वैसे ही आप देख सकते हो, मैंने पिछले बार ऐड बटन का नाम भी बटन ऐड रखा था, ताकि आपको बाद में खोजना ना पड़े कि इस कंपोनेंट का नाम क्या है या उस व्यू का नाम क्या है। वो आपको सिर्फ आईडी से ही पता चल जाए कि वो आईडी किस कंपोनेंट को सिग्निफाई कर रहा है। इसलिए जितना हो सके आप उस आईडी को बहुत ही रेलेवेंट नाम रखिए। अब ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा ही चिपका हुआ है स्क्रीन से, तो इसको भी थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 8 दे देते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब थोड़ा सा गैप हो चुका है चारों तरफ से, तो ये बेटर है। बट आप देख सकते हो कि अभी इसके अंदर कुछ फील्ड नहीं है। ये जो आइटम 0, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ये सारी जो पूरी लिस्ट है, ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ये आपको बस बता रहा है कि आपकी जो लिस्ट होगी वो इस ऑर्डर में दिखाई देगी। बट हमारा मोटिव क्या है कि हमें अपना खुद का एक कस्टम कार्ड बनाना होगा, जिसके अंदर हम कुछ डिटेल्स दिखाएंगे। उसमें से एक डिटेल होगी आपका नाम, या इस केस में कोट्स, और उसके अलावा शेयर का बटन, या फिर और भी कुछ फीचर्स जो हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कार्ड बनाएंगे। तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसाइकलर व्यू में क्या होता है कि हम बेसिकली कार्ड्स बनाते हैं, या फिर आप उसको एक व्यू समझ सकते हो, एक हम अपना खुद का कस्टम व्यू बनाते हैं और उस व्यू को इस रिसाइकलर व्यू में डालते हैं, ताकि वो व्यू बार बार यूज़ हो सके। सो अगर आप लेट्स से आपके 10 कोड्स हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिस्ट आनी चाहिए 10 कोड्स की। ऐसा लेट्स से कि 100 कोड्स हैं, तो यहाँ पे 100 कोड्स की लिस्ट होगी, जिसमें से 10 दिखाई देंगे स्क्रीन पे, या 11 दिखाई देंगे स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से, और बाकी सारे रियल टाइम पे इन्फ्लेट होते जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें उस कार्ड, जो ये कार्ड है, जो हमारा सिंगल एलिमेंट होगा, जो ये है, जैसे इस केस में 2, 3, 4 है, जो सिंगल कार्ड है, हमें पहले वो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नया लेआउट बनाएंगे उस स्पेसिफिक कार्ड के लिए, और फिर उस कार्ड को अपने रिसाइकलर व्यू में इन्फ्लेट करेंगे। तो इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ प्रोजेक्ट में जाकर लेआउट के अंदर राइट क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हो न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, या फिर एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर में जा सकते हो। इसको भी मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ। रिसोर्स मैनेजर पे जा सकते हो, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लेआउट के क्लिक कर आपको यहाँ पे प्लस में क्लिक करना है, और लेआउट रिसोर्स फाइल। तो ये दो ऑप्शन है, या तो प्रोजेक्ट खोल कर लेआउट फोल्डर में जाकर राइट क्लिक कर यूज़ कर सकते हो, या फिर रिसोर्स मैनेजर, लेआउट, और फिर प्लस और लेआउट रिसोर्स फाइल। अब हम एक खुद का व्यू बनाएंगे उस कार्ड के लिए, ताकि हम उस कार्ड को यूज़ कर सकें। व्यू इन द सेंस कॉम्पोनेंटेड। सो कॉम्पोनेंट को एंड्रॉयड के वर्ल्ड में व्यू बोला जाता है। जो भी आपको चीज़ें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो एक व्यू है, ठीक है। मैं उसमें बाद में आऊँगा, क्योंकि व्यू असल में क्लास भी होती है एंड्रॉयड के अंदर, तो वो सब आपको समझ में आ जाएगा बाद में। बट आप उसे ऐसे समझ सकते हो कि जो भी व्यू है, जैसे रिसाइकलर व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, ये सारे एक व्यू हैं, और उस व्यू के चिल्ड्रन हैं सारे जितने भी हैं, बटन है, टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट, सारे जितने भी व्यूज़ हैं वो उस एक व्यू के चिल्ड्रन हैं। तो इस केस में अभी हमें क्या करना है कि खुद का एक कस्टम कार्ड बनाना है। तो हम उसे रख सकते हैं नाम कोट आइटम कार्ड काफ़ी रेलेवेंट नाम रखना है, ताकि आपको बाद में खोजना ना पड़े, ज़्यादा खोजना ना पड़े। अब इसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो एक सिमिलर लेआउट फाइल खुल जाएगी। वापस स्क्रिप्ट पे क्लिक करिए,
अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम चीज़ है जो हमने पहले की थी, सिमिलर ही है, पूरा जैसे लेआउट था एक्टिविटी मेन का, सिमिलर एकदम ही। बट इस केस में क्या करना है हमें कि इस केस में हमें पूरी स्क्रीन कवर नहीं करनी है, हम यहाँ पर एक सिंगल कार्ड का डिज़ाइन बना रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि जो सिंगल कार्ड होगा उसकी हाइट उतनी ही होगी जितने उसके अंदर के आइटम्स होंगे या जो भी उसके अंदर कंटेंट होगा। तो हमें मैच पेरेंट की जगह रैप कंटेंट करना होगा ताकि ये उतनी ही स्पेस या हाइट ले जो इसके अंदर के कंटेंट्स की हाइट या स्पेस है, क्योंकि हमें सिर्फ एक सिंगल कार्ड का डिज़ाइन करना है। हम नहीं चाहते कि हमारा एक सिंगल कार्ड पूरी स्क्रीन को कवर करे, हमें मल्टीपल कार्ड्स दिखाने हैं, हमारा मोटिव वो है। तो हम एक सिंगल कार्ड बनाएंगे। अब यहाँ पर भी आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, बट मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो रियल टाइम पर जो रियल प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती हैं। तो आप कंस्ट्रेंट लेआउट को ऐसे ही रख सकते हो, हमारा पेरेंट लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट हो सकता है, बट आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक लेआउट पे ही काम करना है, हमें कैनवस पे ही काम करना है, क्योंकि हमें करना है कि हमें एक सिंगल कार्ड बनाना है। तो हमारा मेन मोटिव है वो कार्ड, ठीक है। हमें हमें एक अलग से एक दूसरा स्क्रीन नहीं बनानी है, हमें एक सिंगल आइटम बनाना है, एक सिंगल व्यू बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस कंस्ट्रेंट लेआउट को हटाकर एक डायरेक्टली एक कार्ड का कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस केस में मटेरियल कार्ड का यूज़ करेंगे। आपको यहाँ भी चेंज करना होगा और ये लास्ट लाइन को भी चेंज करना होगा। ये ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग का कंपोनेंट है और लास्ट का कंपोनेंट है उसका नाम सेम हो। तो आप ये जो मटेरियल कार्ड व्यू है, बेसिकली आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐप्स में कि एक लिस्ट ऑफ कार्ड्स दिखाई देते हैं आपको। तो वो जो कार्ड है, वो कंपोनेंट है, वो हम इसका यूज़ कर बना सकते हैं। मटेरियल कार्ड व्यू के अलावा सिंपल कार्ड व्यू भी एक कंपोनेंट अवेलेबल है, बट मटेरियल कार्ड व्यू काफ़ी एडवांस है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कार्ड व्यू में नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर मटेरियल कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे। इसके बाद अब मटेरियल कार्ड व्यू के अंदर क्या होता है कि मटेरियल कार्ड व्यू सिर्फ एक चाइल्ड को एक्सेप्ट करता है। ऐसे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपको करते करते आपको समझ में आएगा कि किस कंपोनेंट में या किस व्यू में क्या चीज़ें अलग होती हैं। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप समझ सकते हो कि जो मटेरियल कार्ड व्यू है वो एक ही चाइल्ड को एक्सेप्ट करता है। तो अब हमें बट एक चाइल्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि एक टेक्स्ट दिखाई दे, एक बटन दिखाई दे, या दो तीन चीज़ें अलग अलग चीज़ें दिखाई दें। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम कार्ड व्यू जो है हमारा उसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट डिफाइन करेंगे और इसकी हाइट और विड्थ को ये रखेंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हम कंस्ट्रेंट लेआउट में मल्टीपल चाइल्ड्स डाल सकते हैं, बट मटेरियल कार्ड व्यू का सिंगल ही चाइल्ड होगा जो कि ये है। तो ये सबसे टॉप का कंपोनेंट है और उसका चाइल्ड कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो ये इसका सिंगल ही चाइल्ड हुआ। अब हम इसमें मल्टीपल व्यूज़ डाल सकते हैं। तो अब हमारा जो मेन मोटिव है दिखाना डिटेल स्क्रीन पर, वो ये है कि हमारा एक सिंगल कोड दिखाई दे और एक शेयर का बटन दिखाई दे। फॉर द टाइम बीइंग हम अभी सिर्फ ये दो चीज़ दिखा रहे हैं, आगे जाकर हो सकता है कि हम कुछ और एक बटन ऐड कर दें इस डिज़ाइन पर। तो चीज़ों को स्लो रखने के लिए हम दो ही चीज़ें अभी ऐड करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं क्योंकि हमने भी दो चीज़ पे काम किया है, एक टेक्स्ट पे और एक बटन पे। तो हम दो ही चीज़ ऐड कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि बटन के जगह हम इमेज यूज़ कर सकते हैं। एक टेक्स्ट दिखाई दे कोड का और एक शेयर का आइकन हो, शेयर के आइकन पे क्लिक करने पे हम उस पर्टिकुलर कोड को दूसरे ऐप्स में शेयर कर सकें, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकें या फिर कहीं और शेयर कर सकें। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम विड्थ को रैप कंटेंट रखते हैं, हाइट को रैप कंटेंट। और आप देख सकते हो कि अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक थोड़ी सी हाइट दिखाई दे रही होगी जो कि डिफ़ॉल्ट हाइट है टेक्स्ट व्यू की, और इसे हमें बांधना पड़ेगा क्योंकि ये भी दोनों रैप कंटेंट है। तो इसे भी हम टॉप से बांध देंगे और स्टार्ट से बांध देंगे। तो उससे ये होगा कि ये जो टॉप लेफ्ट है इस कॉर्नर पे बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये स्पेस बहुत कम है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ भी, अगर सपोज मैंने इसके अंदर एक टेक्स्ट डाल दिया जैसे QWERTY, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, बहुत नैरो है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि कुछ स्पेस तो हो इसके अंदर, कार्ड थोड़ा बड़ा तो हो कम से कम। तो हम क्या करेंगे कि जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसमें एक पैडिंग डाल देंगे। मैं आपको बताता हूँ पैडिंग क्या होती है, पहले लिख लेते हैं। जैसे पैडिंग हमने डाल दी 8 dp, तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा स्पेशियस हो गया है। तो पैडिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि एक ये एट्रीब्यूट है जो अपने
आइटम के अंदर में ही स्पेसिंग दे देती है। जैसे लास्ट टाइम हमने मार्जिन पे काम किया था, तो मार्जिन में हमने क्या किया था कि हमने दो डिफरेंट आइटम्स के बीच में स्पेसिंग दी थी, बट लेट्स से हमें अपने सिंगल आइटम के अंदर ही स्पेसिंग चाहिए, तो उस केस में हम पैडिंग यूज़ करते हैं। अब पैडिंग से होगा ये कि ये चारों तरफ कुछ स्पेस दे देगा। अब हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो आप देख सकते हो कि वो एक थोड़े से स्पेस के बाद चीज़ें दिख रही है। तो अगर मैं ये हटा दूँ तो वो आप देख सकते हो कि कैसे ये स्पेस जा चुका है, जो कि इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर का स्पेस है। मार्जिन में ये होता है कि हम ये कंपोनेंट और एक दूसरे कंपोनेंट के बीच में स्पेस देते हैं, और पैडिंग में ये होता है कि हम एक कंपोनेंट के अंदर ही स्पेस देते हैं। सिमिलर टू मार्जिन, पैडिंग में भी हम डिफरेंट टाइप के पैडिंग दे सकते हैं। अगर आप देखो तो पैडिंग, एंड पैडिंग, स्टार्ट, बॉटम, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट, राइट, टॉप, वर्टिकल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कुछ भी दे सकते हो। बट इस सिनारियो में हमें चारों तरफ से पैडिंग चाहिए, तो इसलिए मैंने सिंगल पैडिंग का यूज़ किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ डायनेमिक होगी। ये चीज़ यहाँ पे वही टेक्स्ट होगा जो हमने सेव किया है अपने ऐप के अंदर, और वही चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। बट हमें जानना है कि वो चीज़ दिख कैसे रही है, उसका जो टेक्स्ट या स्टाइलिंग है वो है कैसा। तो उस केस में कि आप अब वो देख भी सको और वो चीज़ें हार्ड कोडेड भी ना हो, तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक दूसरे वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप यूज़ कर रहे हैं और ऐप के अंदर ये एट्रीब्यूट है और एंड्रॉयड में ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, वैसे ही एक और एक वेरिएबल है, इसका नाम है टूल्स। टूल्स कोलन लिखकर अगर आप टेक्स्ट इक्वल टू लिखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड लाइन आई है। सिंपल तरीका इसको हटाने का, आपको बस ऑल्ट प्लस एंटर दबाना है और पहला ऑप्शन चूज़ करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो इसने वो वेरिएबल को फेच कर लिया, क्योंकि ये जो टूल्स है वो इस पाथ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हो कि ये टूल्स वेरिएबल में वो सारे एट्रीब्यूट्स अब आ चुके हैं जो इस पर्टिकुलर पाथ पर है। तो अगर अब ये आप लिखोगे यहाँ पे लेट्स से QWERTY वापस से, तो अब इससे होगा ये कि जब हम अपनी ऐप को रन करेंगे तो ये टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा ऐप के अंदर, बट ये फ़िलहाल विजिबल है ताकि हम डिज़ाइन पर काम कर सकें। तो उससे अब हमारे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही हैं कि हम डिज़ाइन भी कर पा रहे हैं और ये जो टेक्स्ट है ये हार्ड कोडेड भी नहीं है, ये डायनामिक रेंडर होगा। अब आप देख सकते हो कि साइज़ बहुत छोटी है इस टेक्स्ट की, तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। टेक्स्ट साइज़ 20 SP रख देते हैं और टेक्स्ट का कलर को भी चेंज कर हाँ, अब देखिए, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैंने बहुत सबसे पहले या दूसरे वीडियो में बताया था, हमने color.xml की बात की थी कि वहाँ पे हम सारे कलर्स डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो उसे यूज़ करने का तरीका काफ़ी सिमिलर है, जैसे हमने ID यूज़ की थी। तो सिमिलरली हम @color/ लिखेंगे। आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे कलर ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे लिए, और हम अभी इस पर ब्लैक ही कलर रखते हैं और कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करोगे आप, तो ये आपको बताएगा कि ये कहाँ पे डिफाइंड है। तो आप देख सकते हो color.xml में ये कलर डिफाइंड है ब्लैक, जो कि ये हेक्स वैल्यू है। तो हम बस क्या कर रहे हैं कि हम उस ब्लैक कलर को इस फाइल्स में जो है उसे कॉल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये ब्लैक भी हो चुका है और ये थोड़ा बड़ा भी हो चुका है, तो ये अब ठीक है, फिलहाल भी डिसेंट इनफ है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें एक सिंगल आइकन दिखाना है शेयर के लिए, तो उसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम बटन यूज़ कर सकते हैं या तो हम इमेज यूज़ कर सकते हैं। बट सिंस हमने ऑलरेडी बटन यूज़ कर लिया है, तो चलिए हम कुछ नया करने के लिए इमेज यूज़ करते हैं। तो हम लिखेंगे इमेज व्यू। आप देख सकते हो कि नेमिंग कन्वेंशन काफ़ी सेम है हर जगह, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू। तो व्यू बेसिकली कंपोनेंट है एंड्रॉयड के टर्म्स में, तो हम लिखेंगे इमेज व्यू। ये लिखते ही आप देख सकते हो कि लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट वापस से जनरेट हो गई है, दोनों को रैप कंटेंट कर देंगे। आप देख सकते हो ये फिर से रेड हो चुका है क्योंकि हमने रैप कंटेंट किया है, तो ये भी कहीं से भी बंदी भी नहीं है, ना हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली। सो हमें क्या करना है कि हम इसे एंड पे बांध देंगे। जैसे ये एक एंड पे QWERTY है, हम दूसरे एंड पर शेयर का बटन रखेंगे। तो टॉप को तो टॉप से ही बांधना होगा, और बट एंड को हम बांध देंगे पेरेंट से, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। आप देख सकते हो कि ये एकदम ही टॉप राइट में जा चुका है इस कार्ड के अंदर। और अभी हम जैसे हमने यहाँ पर tools.txt यूज़ कर एक सैम्पल टेक्स्ट देखा था, हम सिमिलरली यहाँ पर भी एक टेक्स्ट देख सकते हैं, एक इमेज देख सकते हैं।
बट फिलहाल हमारे पास इमेज नहीं है। जो इमेज हमारे पास प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो एक बड़ी इमेज है। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे src इक्वल टू डबल कोट्स लिखोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा @mipmap ऐसी लॉन्चर। तो आप देख सकते हो ये एक डिफ़ॉल्ट इमेज है जो पहले से प्रेजेंट है, बट हम ये यूज़ नहीं करेंगे। मैंने मिपमैप के बारे में बात की थी सबसे पहले या दूसरे वीडियो में, तो आप देख सकते हो कि मिपमैप का मतलब क्या होता है, मिपमैप और ड्रॉबल में फ़र्क क्या है। बट हम ये वाला जो इमेज है वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक शेयर का आइकन दिखाना जो प्रॉपर शेयर का आइकन लगे। तो इसलिए हम प्री बिल्ट या प्री इंस्टॉल्ड आइकन्स का यूज़ करेंगे जो एंड्रॉइड स्टूडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, बट इसे अभी हमें अपने प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। इसके लिए हम वापस से रिसोर्स मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर ड्रॉयबल में क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर वापस से प्लस पर और यहाँ पर वेक्टर एसेट पर। मैंने बात की थी वेक्टर और वेक्टर एसेट और दूसरे जो इमेजेस होते हैं उसमें डिफरेंस क्या है, वो भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जाकर हम क्लिक करेंगे इसके पार्ट वाले आइकन पे और हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक विंडो खुलेगी जिसमें लिस्ट ऑफ आइकन्स लिस्टेड होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन्स ऑलरेडी हैं, बट हमें चाहिए शेयर का आइकन। तो आपको बस सर्च करना है शेयर। तो आप देख सकते हो कि ये आइकन काफ़ी रेलेवेंट है जो शेयर को सिग्निफाई करता है। हम ये चूज़ करेंगे और उसका नाम चेंज करके कुछ सिंपल रख लेते हैं, शेयर आइकन। हमने नाम चेंज कर लिया, हमने इमेज चूज़ कर ली। अब नेक्स्ट और फिनिश। अब जैसे ये करोगे तो आप देख सकते हो कि ये जो शेयर आइकन है वो हमारे ड्रॉबल फोल्डर में ऐड हो चुका है। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इस शेयर आइकन को कॉल करेंगे। यहाँ पर सेम सिमिलर मेथड है जैसे हम हर जगह कॉल कर रहे हैं। कलर का फाइल में अगर हमें ब्लैक कलर चाहिए तो हम @color/black लिखते हैं। सिमिलरली अगर हमें ड्रॉयबल फोल्डर से कुछ चाहिए तो हम लिखेंगे @drawable/ जो भी उस फाइल का नाम है। तो इसके में शेयर आइकन है। आप देख सकते हो कि ये अब काफ़ी डिसेंट लग रहा है, इसकी हाइट भी कम है और ये रेलेवेंट भी है काफ़ी। अब यहाँ पे एक दो चीज़ और हम कर सकते हैं कि ये आप देख सकते हो कि इसका जो राइट साइड है ये कहीं से बंधा हुआ नहीं है। तो लेट्स से आपका जो कोट है वो कुछ 3-4 लाइन का है, तो उस केस में होगा ये कि ये जो टेक्स्ट है ये एकदम एंड तक चला जाएगा और इसे ओवरलैप कर देगा इस इमेज को, बट हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके राइट को इसके स्टार्टिंग से बांध सकते हैं ताकि ये सिर्फ इसके पहले तक का ही स्पेस ले और इसे ओवरलैप ना करे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इमेज व्यू को आईडी देनी होगी। तो इससे हम आईडी दे देते हैं शेयर आइकन और इस टेक्स्ट को आईडी दे देते हैं कोट टेक्स्ट और इसके एंड को हम बांध देंगे शेयर आइकन की स्टार्टिंग से। तो आप देख सकते हो अब हम ये सिमिलर डिलेमा है जो हमने लास्ट टाइम फेस किया था कि जैसे ही हम अगर ऐसा कुछ करते हैं कि लेफ्ट राइट पे बांधते हैं तो चीज़ें सेंटर हो जाती है। तो उसको हटाने का तरीका मैं होप करता हूँ कि आपको पता होगा कि हमें बस रैप कंटेंट को हटाकर 0 DP करना होगा। तो आप देख सकते हो कि अब ये पूरी स्पेस ले लेगा जो इसे लेफ़्ट और राइट से अवेलेबल है। और अब भी आप देख सकते हो कि ये काफ़ी सटी हुई दोनों व्यूज़। तो इसे भी ठीक करने के लिए हम मार्जिन का यूज़ करेंगे, बट इस बार हम सिर्फ एंड पे मार्जिन देंगे क्योंकि हमें लेफ़्ट से नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राइट से मार्जिन चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ स्पेसिंग आ चुकी है। मार्जिन हमने यूज़ किया क्योंकि हमें इस और इस कंपोनेंट के बीच में स्पेसिंग चाहिए जो कि 8 DP के आसपास ही सही रहती है। तो बेसिक फंडा ये है कि अब जब भी कोई स्पेसिंग डिफाइन करो तो उसे ट्राई करना चाहिए कि वो 4 के मल्टीपल्स में हो, 4, 8, 12, 16 ऐसा। वो बहुत ही डिसेंट लगता है, बहुत ही स्टैंडर्ड है। अगर आप कहीं भी काम करोगे तो आपको मैक्सिमम डायमेंशंस 4 के मल्टीपल्स में दिखाई देंगे। तो ये फ़िलहाल डिसेंट है। अभी इस पर हम हो सकता है कि कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट अभी इसे हम ऐसे ही रखेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें इस कार्ड को अपने रिसाइकलर व्यू में ऐड करना है, बट वो हम डायरेक्टली XML में नहीं कर सकते। हमें उसके लिए प्रॉपर कॉटलिन में लॉजिक्स लिखने होंगे। बट हम देख सकते हैं फ़िलहाल कि वो चीज़ दिखाई कैसे देगी, क्योंकि अभी इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं आइटम 0, आइटम 1। बट हम चाहे तो हम देख सकते हैं कि जो हमने अभी कार्ड बनाया है वो स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगा। तो उसके लिए हम सिमिलर जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था टूल्स एट्रीब्यूट का, यहाँ पे भी हम टूल्स यूज़ करेंगे। बट आप जैसे अब लिखोगे आप देख सकते हो कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा आइटम काउंट और लिस्ट आइटम। आपको सेकेंड वाला चूज़ करना है
और आप जैसे ही चूज़ करोगे तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो हमने ये कोट आइटम कार्ड बनाया था अभी, तो हम उसे चूज़ करेंगे। आप जैसे ही वो चूज़ करते हो तो आप देख सकते हो कि वो लिस्ट ऑफ कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। बट अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये सारे जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी चिपके हुए हैं, तो ये कार्ड्स लग नहीं रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें थोड़ी स्पेसिंग देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम वापस से जाएंगे कोट आइटम कार्ड में और यहाँ पर एक मार्जिन दे देंगे 8 dp की। तो आप देख सकते हो कि हमें चारों तरफ से स्पेसिंग आ गई है। सिमिलरली यहाँ भी स्पेसिंग आ जाएगी और हम यहाँ से मार्जिन हटा सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये काफ़ी डिसेंट लग रहा है। एक टेक्स्ट है और एक आइकन है और नीचे में हमारा एडिट टेक्स्ट और बटन है। बट ये अभी सिर्फ एक सैम्पल लिस्ट ऑफ टेक्स्ट दिखा रहा है जो कि हमें डायनामिकली जनरेट करना है। तो वो हम आगे करेंगे वीडियो में। उससे पहले हम कुछ चीज़ें और भी कर सकते हैं थोड़ा सा इसे अच्छा करने के लिए डिज़ाइन में। तभी को आपको समझ में आएगा कि ये मटेरियल कार्ड व्यू का फ़ायदा क्या है। तो थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि जो उसका बॉर्डर है वो काफ़ी लाइट है। तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्ट्रोक कलर ब्लैक और स्ट्रोक विद 1 dp। अब आप देख सकते हो कि ये जैसे तो यहाँ पे डार्क कलर्ड बॉर्डर हो चुका है जो कि काफ़ी डिसेंट लग रहा है। अब आप चाहो तो अलग अलग कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट ये काफ़ी डिसेंट है एक बिगनर के पर्सपेक्टिव से। अब हम आगे देखेंगे कि हम रिसाइकलर व्यू या फिर जो लॉजिक है हमारा उस पर काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड डिज़ाइन था वो इस पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से रेडी है। अब हमें लॉजिक पे काम करना पड़ेगा।